ये आप लोगों के लिए 12वीं क्लास के लिए 5 अंक 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। और अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो अच्छा से अच्छा आप लोग फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी मैथ में आप क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए। क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो आपसे मैथ बनेगा नहीं। मैथ के लिए कंसेप्ट, कैलकुलेशन और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि परवलय। तो परवलय आप लोग 10वीं क्लास में ही पढ़े होंगे कि ये आकृति अर्धवृत्ताकार यदि होता है किसी कर्तीय तल पर तो वह परवलय कहलाता है। ठीक, तो परवलय है तो परवलय हमने जो है बना दिया। उसका बाद कह रहा है कि सरल रेखा, तो एक सरल रेखा हमने खींच दिया। पहले कहा परवलय तो परवलय हमने बना दिया। उसका कहा सरल रेखा तो सरल रेखा, और दोनों का समीकरण दिया है। इस परवलय का जो है आपको समीकरण दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इस रेखा का भी समीकरण दिया हुआ है। देखिए इस रेखा का भी समीकरण एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है। ठीक, तो हमने सबसे पहले देखेंगे कि आखिर दिया क्या क्या है भाई। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इसको हम समीकरण मानेंगे एक। पुनः देखेंगे हम लोग सरल रेखा का समीकरण क्या दिया है ना। तो सरल रेखा का समीकरण दिया हमारा क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब हम ये x अक्ष पर है तो हम क्या करेंगे कि x अक्ष को RHS की ओर ले जाएंगे। तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमें x अक्ष पर जो है आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में तो आखिर समीकरण 1 क्या है, तो y इक्वल टू एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो y का वैल्यू हमारा 2 माइनस एक्स है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से आपको क्या है कि फॉर्मूला कंसेप्ट है। फॉर्मूला ये जो कि बहुत आसान है। अब देखिए ए के जगह पर वैल्यू क्या रखना है 2, बी के जगह पर वैल्यू x, 2a b x, 2 दूना के 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस है और LHS की ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग का आया 4x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग को फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इसको सुव्यवस्थित करके फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं या शून्य का सूत्र से बना सकते हैं। तो शून्य के सूत्र से बनाएंगे 10वीं क्लास का पॉइंट से, तो ये फॉर्मूला होगा। तो क्या होगा, a का मान हमारा 1 है, b का मान हमारा -5 है, c का मान जो है 4 है। x इक्वल टू सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसका मान रख दीजिए तो x का मान आपको आ जाएगा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर का रहा है तो बी स्क्वायर 4a, सी का रहा है तो सी और बटा 2 अगुने 1। अब हम यहाँ से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 है 25, 4 का 16 और बटा 2। बाहर से देखेंगे x इक्वल टू हमारा क्या निकला, 5 प्लस माइनस 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा और बटा 2। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल आएगा 3 बटा 2। एक बार जोड़ेंगे या एक बार घटाएंगे, तो 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, देखिए 8 बटा 2 होगा, और यहाँ से घटाओगे तो 2 होगा, यह 2 का 8 होगा, यह 1 मतलब कटेगा। x का मान करने वाला 4 और 1 आ गया। x अक्ष का वह बिंदु जो है 1 और 4 है। अब हमें अभीष्ट आकृति का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। यानी दोनों जो समीकरण जो है दिया हुआ है उसी का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए
कुल आकृति का क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल हमारा क्या क्या होगा। तो कुल क्षेत्रफल आपको जब भी ज्ञात करना होगा तो पहला समीकरण का हमें मालूम है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो हमारा क्या चढ़ेगा, यहाँ से देख लेते हैं, रूट एक्स आएगा। क्या आएगा, रूट एक्स आएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो वही बात हमारा हुआ। तो इसको समाकलन निकालेंगे, जो हमारा पहला समीकरण जो दिया है उसी का हम समाकलन निकालेंगे। तो क्या हमारा पहला समीकरण से प्राप्त है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स होगा। दूसरा समीकरण से क्या प्राप्त है, दूसरा समीकरण देखें हम लोग, y का मान क्या प्राप्त है दूसरा समीकरण में, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। दोनों का अब किस पर है, तो 0 से 1 तक जा रहा है और 1 से 2 तक है। गौर से देखिएगा आप लोग, 0 से 1 है और 1 से 2 है। ये 0 से कहाँ तक पहुँच रहा है, 1 तक। 0 से कहाँ तक पहुँच रही है, पहले परवलय की ओर पहुँचेंगे तो जी 0 से लेकर कहाँ तक पहुँचेगा, हाइट 1 तक। तो कहने का माने उसका सीमा जो होगा 0 से कहाँ तक होगा, 1 तक। लेकिन आपका सरल रेखा का देखा जाए तो कहाँ तक पहुँच रहा है, 2 तक। 1 से कहाँ तक पहुँच रहा है, यह हमारा 1 हो गया और यह हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। तो कहने का माने जो हमारा सरल रेखा का जो पॉइंट बिंदु है वह हमारा क्या होगा, 1 से 2 तक होगा। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन निकाल देंगे, मान रख देंगे, वहीं जो होगा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए अब हम लोग को आसानी से आ जाएगा 0 1। रूट का माने होता है घात 1/2। ये भी आपको टूट जाएगा, ये हम लोग का टूटेगा। 2 माइनस एक्स है ना, तो 2 माइनस एक्स जो हम लोग का आया क्या होगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे। 2 माइनस एक्स है तो 1/2 होगा इंटू dx हो जाएगा। 1 से कहाँ तक, 2 तक। एक बार क्या होगा बोलिए, 1 से 2 तक ही होगा, x इंटू dx। अब इसी को आप लोग हल कर दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। अब इसका आप समाकलन निकालिएगा तो x के पावर n+1 बटा n+1 होता है। आप लोग फॉर्मूला या समाकलन में जानते होंगे। तो n का मान आपको क्या है, यहाँ पर 1/2 है। यही समाकलन आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल के लिए। n+1, n+1, n का मान कितना है, 1/2। यह आपको 0 से कहाँ तक हमारा है, 1 तक है। जोड़ 2 बाहर हो जाएगा, dx का होगा हमारा क्या, x होगा। जी 1 से कहाँ तक हमें है, 2 तक। फिर इसको आप निकालोगे, x² होगा। 1 से कहाँ तक, 2 तक होगा। अब यहाँ से बाटा का जोड़ बना दीजिएगा आप लोग, तो x के पावर 3/2 और बटा 3/2। 0 से कहाँ तक, 1 तक। 2 इंटू x 1 से 2 तक, 1/2 x² 1 से 2 तक। अब इसी में हम लोग मान रख देंगे। तो ये आपको लघु भिन्न के तहत 2 ऊपर जाएगा, 3 का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2/3, 2/3 बाहर हो जाएगा, 2/3 बाहर हो जाएगा। बचेगा हमारा x के पावर 3/2। जोड़ अब यहाँ पर 2x 1 से 2 तक माइनस (1/2) इंटू x² 1 से 2 तक। अब यहाँ पर आपको यह मान जो है आपको 0 से कहाँ तक का है,
यानी अब एफ बी माइनस एफ ए होगा। आप लोगों को समाकलन में बताया होगा, जब ऐसा प्रॉपर्टी जाता है निश्चित समाकलन में, तो आपको वहां पर निश्चित समाकलन के गुण यह बताता है कि एफ बी माइनस एफ ए, यानी ऊपर वाला एक बार रखेंगे वैल्यू, एक बार नीचे वाला वैल्यू रखेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा? देखिए 2/3 x के पावर, तो x जहां है वहां पर हम क्या लिखेंगे? पहले बोलिए क्या लिखेंगे? एक। क्या लिखेंगे हम लोग? एक 3/2 होगा। इसके बाद हम लोग को 0 के पावर 3/2 2, उसके बाद 2 - 1 2 - 1 माइनस 1/2 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। गौर से देखेंगे 2/3 आया और 1 का घनमूल निकालो तो यह बात 1 ही होगा, इसका 0 का 0 होगा। 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। और यहाँ से देखेंगे 2 दूना के 4, 4 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 3, यानी कि 2/3 प्लस 2 माइनस 3/2। अब यहाँ से बाटा का घटाव कर देंगे, हमारा क्या आएगा? 6, 3 दूना के 6, 1 6 6 2 6 12 द्वितीय 6 3 3 अब यहाँ से देखिए 12 4 16, 16 में 9 होगा, यानी 7/6 जो है वर्ग इकाई, यही इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चाहेंगे तो आराम से इसमें सवाल में देखिए कुछ है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, तनिक भी ताकत नहीं है। थोड़ा सा यही है कि आपका समाकलन माने मजबूत होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस वजह से आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।